खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और अफगानिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कमी की खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन का कहना है कि देश में ईंधन का स्टॉक तेजी से घट रहा है और कई पेट्रोल पंपों को पिछले 3 दिनों से सप्लाई नहीं मिल पाई है। वहीं ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप बंद होने की नौबत आ सकती है। एसोसिएशन के नेताओं ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा कि तेल कंपनियों ने पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई काफी कम कर दी है। उनका आरोप है कि सरकार दावा कर रही है कि देश के पास 20 से 25 दिनों का फ्यूल स्टॉक मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग दिखाई दे रही है। डीलर्स के मुताबिक उन्हें तय कोटे से काफी कम फ्यूल दिया जा रहा है और वो भी कई दिनों की देरी के बाद पहुंच रहा है। वहीं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल चौधरी इरफान इलाही ने कहा कि फ्यूल डिलीवरी में भारी गिरावट के कारण हालात चिंताजनक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि डीजल की सप्लाई घटकर करीब 20% तक रह गई है, जबकि पेट्रोल की आपूर्ति भी लगातार कम हो रही है। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की गंभीर किल्लत हो सकती है। वहीं इलाही ने यह भी दावा किया कि सप्लाई कम होने के कारण फ्यूल की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उनके मुताबिक डीजल की कीमत में करीब 17 पाकिस्तानी रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि पेट्रोल करीब 35 पाकिस्तानी रुपए तक महंगा हो गया है। इससे आम लोगों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। वहीं सेंट्रल पंजाब के अध्यक्ष नोमान मजीद ने कहा कि पेट्रोल की सप्लाई में लगभग 50% तक गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ निजी तेल कंपनियां हालात का फायदा उठाकर पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी कर रही हैं ताकि बाद में कीमतें बढ़ने पर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द फ्यूल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जाए। वहीं पंप संचालकों ने यह भी नाराजगी जताई कि सरकारी टीमें सप्लाई डिपो की जांच करने के बजाय सीधे पेट्रोल पंपों पर छापेमारी कर रही हैं, जिससे कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एसोसिएशन के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध ने भी हालात और बिगाड़ दिए हैं। जी हां, उनका कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो सोमवार से देश के कई पेट्रोल पंप बंद होने लगेंगे। वहीं डीलर्स का आरोप है कि कुछ कंपनियां जानबूझकर सप्लाई रोककर कीमतों में बढ़ोतरी का माहौल बना रही हैं। इससे पहले ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर तेल की सप्लाई में देरी पर चिंता जताई थी। पत्र में कहा गया कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कथित तौर पर कोटा सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे पेट्रोल पंपों को पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है। अथॉरिटी का कहना है कि देश के पास लगभग 28 दिनों तक की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मौजूद है। दरअसल ये संकट उस समय पैदा हुआ जब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की खबरें सामने आई। ये समुद्री मार्ग दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है और दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान हर महीने करीब 10 लाख बैरल तेल आयात करता है। इससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात उसके प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। ऐसे में अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।